हिंदी अखबारों के पहले पेज पर इलेक्टोरल बॉन्ड की जगह दिखाई दिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तो वहीं राहुल गांधी को मिली आखिरी पेज पर जगह। नमस्कार, मैं हूं गिरिराज शर्मा और आप देख रहे हैं सरल टॉक। आज सुबह जब आपने अपने घर पर हिंदी अखबार देखा होगा तो अमूमन हो सकता है कि आपको पहले पेज पर इलेक्टोरल बॉन्ड की कोई खबर न दिखाई दी हो। हम यहां पर बात करेंगे उस अखबार की जो हमारे यहां पर आया है और आपके यहां पर जो आया है उसके हालात जरा आप बता दीजिएगा। आप बगल से टीवी पर देख रहे हैं दैनिक भास्कर अखबार का ये पहला पेज है। जैसा कि आप सभी जानते हैं आज शनिवार है तो विशेष अखबार छपता है, उसके पेजों की संख्या ज्यादा होती है। आप देखिए यहां पर पेजों की संख्या भास्कर ने दी है 42, मेरे हाथ में भी है, मैं आपको यहां पर भी बता दूंगा। अब आप सोच रहे होंगे कि इन 42 पेजों में हो सकता है कि आज दैनिक भास्कर ने इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर के विशेष कवरेज दिया हो, जैसा कि भास्कर हमेशा करता आया है। आपने देखा होगा कि दैनिक भास्कर कई बार प्रॉपर्टी भास्कर के नाम से पेज निकालता है। आज प्रॉपर्टी भास्कर, कोई त्योहार आता है तो उसको लेकर के अलग निकाल देगा, महिलाओं को लेकर के वुमेन्स भास्कर, और जो कोचिंग संस्थान होते हैं या जो कॉलेजेस होते हैं उनको लेकर के एजुकेशन भास्कर। तो आपको लगा होगा कि आज इलेक्टोरल बॉन्ड भास्कर विशेष रूप से कवरेज दैनिक भास्कर ने दिया होगा और आप उत्सुकता में, अगर आपके यहां भास्कर आता होगा तो आप पढ़ने के लिए उसे देखेंगे, लेकिन माफ कीजिएगा आप निराश हो जाएंगे क्योंकि दैनिक भास्कर ने ऐसा कुछ भी नहीं छापा है। इलेक्टोरल बॉन्ड भास्कर के नाम से कोई विशेष कवरेज तो छोड़िए, आगे आपको पता चलेगा कि आखिर छापा क्या है और अपने नाम के हिसाब से, अपने कद के हिसाब से क्या दैनिक भास्कर ने सही किया है, सही छापा है। मेरे हाथ में आप देखिए दैनिक भास्कर का पहला पेज है, सबसे पहला, जहां पर सुविचार भी लिखा हुआ है। मैं पढ़ के बता देता हूं। आपकी सफलता इस बात पर निर्भर है कि आपने कितनी अच्छी योजना बनाई है। जब आप ये सुविचार पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि ऐसा लग रहा है कि दैनिक भास्कर ने ही एक अच्छी योजना बनाई है कि कैसे इलेक्टोरल बॉन्ड जैसी खबर को, जो देश की सबसे बड़ी खबर है, उसको गायब किया जाए और पहले पेज पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर लगाई जाए। यह योजना का हिस्सा ही होगा। बगल से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री दिखाई दे रहे हैं आपको, डॉक्टर मोहन यादव। अब आपको लगेगा कि भाई अंदर के पेज पर होगा शायद, तो लीजिए अंदर का पेज भी हम आपको खोल करके दिखा देते हैं। अंदर के पेज पर भी आपको निराशा ही हाथ लगेगी। ये इंदौर से छपा है, इंदौर का पेज दिख जाएगा। ये आप अगर इसे गिनेंगे तो पहला, दूसरा और तीसरा पेज है, यहां तक कोई खबर नहीं है, ये देख लीजिए। अब आपको इसके अंदर भी दिखा देते हैं। इसके अंदर जब आप खोलेंगे, ये आपने खोल दिया, यहां पर आपको दिखाई देगा इलेक्टोरल बॉन्ड की खबर। ये यहां पर इलेक्टोरल बॉन्ड की खबर है, लेकिन इसमें कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं है। भास्कर इतना बड़ा अखबार है, आप सोचेंगे कि इसमें कोई ना कोई तो इन्वेस्टिगेशन की गई होगी। तो जो सूचनाएं आपको ट्विटर पर दिख रही होंगी कल, वही सूचनाएं ज्यादातर इसमें छपी हुई है कि क्या हुआ है, लेकिन इसके अलावा अलग से कोई भी एडिशन नहीं है। इतना बड़ा विषय है कि इसे इतने छोटे से में समझा देना शायद नामुमकिन है। बस आपको सूचना पता चली कि क्या हुआ, बाकी इस पर भास्कर ने ऐसा लग रहा है कि सवाल ही खड़े नहीं किए हैं। कितना अच्छा होता कि दैनिक भास्कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से संपर्क करता, उनसे इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर के सवाल जवाब करता, अमित शाह से करता, अन्य बड़े बड़े नेताओं से करता। क्या दैनिक भास्कर ने ऐसा किया? सोचिए, एक देश का इतना बड़ा अखबार दैनिक भास्कर जो प्रतिदिन सुविचार छापता है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि अपने ही सुविचारों पर खुद दैनिक भास्कर कोई अमल नहीं करता। हिंदी के पाठक क्या इस प्रकार की इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट से वंचित रह जाएंगे? जो पाठक थोड़े से सजग है या थोड़ा खुद आगे रह करके पढ़ लेते हैं, उन्हें ही इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में जानकारी होगी। लेकिन जहां तक ऐसे अखबार जाएंगे तो सोचिए इलेक्टोरल बॉन्ड की क्या जानकारी वहां तक पहुंचेगी। उन्हें पता भी चलेगा कि हिंदी के इतने बड़े अखबार ने आखिर क्या छापा इसको लेकर के, क्या इन्वेस्टिगेशन की है। और यहां पर सबसे बड़ा सवाल एक और उठता है कि जो प्रमुख विपक्षी दल है उसके नेता राहुल गांधी के बारे में अगर आप सुनेंगे तो और आश्चर्य करेंगे। उन्होंने भी इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर के सवाल उठाए। क्या भास्कर को विपक्षी दल के जो सवाल उठाए गए उनको पहले पेज पर नहीं छापना चाहिए? पहले पेज पर तो ये खबर ही नहीं है। हाँ, नंबर जरूर दे दिया गया है, जहां से भास्कर काउंटिंग करता है पेज की वहां पर नंबर देता है। आपको मैंने पेज गिनाए 1 2 3 अंदर, लेकिन इसको नाम दिया है 1 नंबर।
मतलब अगर इसको 6वीं पेज पे भी छापता, वहीं से गिनती करता, तो इसकी नजरों में ये पहला पेज हो जाता। जबकि ये है कौन सा, अगर आप गिनेंगे इस एड वाले पेज से यहां से, तो कौन से नंबर का है आपको पता चल गया। राहुल गांधी ने इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर के जो सरकार से सवाल किए हैं, भास्कर ने उसकी एक छोटी सी खबर, मतलब आपको आश्चर्य होगा कि दैनिक भास्कर जैसा अखबार इतनी छोटी खबर कि इलायची के साइज की, आपको वो भी मैं दिखा देता हूं, इलायची के साइज की, मतलब राहुल गांधी के सवाल को उन्होंने किस कदर छापा है। इलेक्टोरल बॉन्ड दुनिया का सबसे बड़ा वसूली रैकेट है ये राहुल गांधी, ये छोटी सी खबर देख लीजिए आप, इतना साइज है। क्या दैनिक भास्कर इलेक्टोरल बॉन्ड की खबर को दबाना चाह रहा है, या फिर ऊपर से इनके ऊपर भी दबाव है। जैसे इस इलेक्टोरल बॉन्ड में खुलासा हुआ है कि ईडी सीबीआई ने जहां जहां छापे मारे हैं, उन्होंने बॉन्ड खरीदे और फिर बाकायदा चंदा पहुंचाया है। क्या इसी प्रकार का दबाव हिंदी भाषी अखबारों पर या अन्य मीडिया पर है, जिसलिए ये इतनी प्रमुखता के साथ खबरों को नहीं छाप रहे हैं? केवल दर्शकों की नजर में या पाठकों की नजर में एक अपना स्वाभिमान या इज्जत बचाने के लिए उस खबर छाप देते हैं, लेकिन कोई कड़ा सवाल नहीं करते। ऐसा लगता है कि सवाल करने से घबराते हैं हिंदी भाषी अखबार। और जिसमें अगर बात की जाए हिंदी भाषी अखबार में, तो दैनिक भास्कर एक बड़ा नाम है। दोस्तों, आपके यहां पर भी अखबार आया होगा, क्या आपके यहां जो अखबार आया है उसके पहले पेज पर क्या है, आप लोग हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। और जो पूरा हमने भास्कर की योजना बताई है, जो कि इनके सुविचार में भी लिखी है, इस योजना पर आपका क्या कहना है वो भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इस वीडियो को हर जगह शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही साथ सरल टॉक के फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पेज को आप जरूर फॉलो कीजिएगा। अंत में सभी से एक अपील है कि सरल टॉक को ज्वाइन व थैंक्स बटन के द्वारा जरूर सपोर्ट कीजिए, जिससे हम और बेहतर कार्य कर सकें। नमस्कार।